भैया बहन आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। क्लास 10 विषय इकोनॉमिक्स पाठ विकास। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का पहला पाठ विकास शुरू करेंगे और विकास के विषय में ही बताएंगे कि विकास क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, विकास अथवा प्रगति ये हमारे धारणाओं के साथ हैं। हमारी जो भी धारणाएं हैं उसके साथ यह विकास और प्रगति जुड़ा हुआ है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, हमको जीवन जीने कैसा चाहिए, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इसी विचार से हमारा देश कैसा होना चाहिए, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मिलजुल करके हम लोगों से कैसे रह सकते हैं, सामाजिक जीवन स्तर को बेहतर कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो विकास को के लिए यानी विकास के लिए जो प्रश्न आते हैं वह लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। यानी जब विकास हमारे मन में आता है तो उसके साथ साथ लक्ष्य भी हमारे आ जाते हैं। यानी हर विकास के साथ हर व्यक्ति का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी प्राप्त केवल हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करने मात्र से ही प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास और राजनीति विज्ञान से भी मिले हैं। ये जो भी चीज़ें हैं अन्य विषयों से भी हम उसे प्राप्त किए होंगे। देखिए, यह हमारा जीवन जो है अतीत से जुड़ा हुआ है। यह जब तक अतीत की हम जानकारी नहीं करेंगे, अतीत के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए हमको अपने अतीत की जानकारी करनी होगी, तब भी बदलाव हो सकता है। और इस बदलाव के लिए हमको अपने राजनीतिक विज्ञान लोकतंत्र को जानना जरूरी है। जब लोकतंत्र रहेगा तभी हमारे राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं। तो आइए इसको हम आपको एक तालिका के माध्यम से, यहाँ तो हम आपको तालिका प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन हम तालिका को समझा करके आपको विकास के अर्थ बताएंगे। देखिए, लोगों के विकास के अर्थ क्या है, लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या है, लोग विकास के मतलब समझते क्या हैं। सभी लोगों के विकास के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक तालिका बताएंगे, एक तालिका शुरू करेंगे। विकास क्या वायदा करता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लक्ष्य, इसी पर आधारित एक तालिका है जो हम आपको मौखिक बता करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्यक्ति की श्रेणी और विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं। तो व्यक्ति की श्रेणी में भूमिहीन मजदूर, एक भूमिहीन मजदूर का क्या लक्ष्य है। भूमिहीन मजदूर प्रतिदिन मजदूरी चाहता है, अधिक से अधिक मजदूरी का लक्ष्य लेता है, अधिक पैसे अर्जन करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारे आसपास बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल हो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें। वो चाहता है कि गांव के लोगों के बीच हम उनका नेता बन सकें, उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। यह उसकी इच्छा है। दूसरा है पंजाब के समृद्ध किसान। पंजाब के समृद्ध किसान का क्या लक्ष्य है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। पंजाब के समृद्ध किसान की उसकी इच्छा है कि हमारे खेतों की उपज
अधिक से अधिक हो। अधिक उपज होगी तो वस्तुओं की कीमत अधिक हो, हमको अधिक आय की प्राप्ति हो, जिससे हम अपने बच्चे को बाहर विदेशों में रख कर पढ़ा सकें। दूसरा है शहरी बेरोजगार। शहर में रहने वाला जो बेरोजगार युवक है वो चाहता है कि हमको प्रतिदिन रोजगार मिले, मजदूरी हमारी अच्छी हो, हम ठीक से अपना जीवन बिता सकें। उसके बाद आता है एक शहरी अमीर व्यक्ति। शहर का अमीर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि हमको अधिक से अधिक पैसे की आय हो, हमारा बिजनेस फले फूले, हमको अधिक पैसे की आमदनी हो, हम अपने बच्चे को बाहर विदेशों में भेज सकें, हमको एक दुकान से 2 दुकान 3 दुकान का फैलाव हो। अगला, एक अमीर परिवार की लड़की। एक अमीर परिवार की लड़की की ये सोच है कि हमारे माँ पिता के पास अधिक पैसे आ जाएं, हमको स्वतंत्रता और आज़ादी मिल जाए, भाई की तरह हम घूम सकें, भाई की तरह हम रह सकें, मनचाहा स्कूलों में पढ़ सकें। एक शहरी अमीर परिवार के लड़का, एक शहरी अमीर परिवार के लड़की का क्या सोच है कि हमारे पिताजी के पास पर्याप्त धन दौलत हो, हम खूब ऐशो आराम से शहर में घूमे फिरें और अपना जीवन व्यतीत करें। यह एक रही तालिका का सारांश। इस तालिकाओं से हमको ये प्राप्त हुआ कि जितने लोग हैं उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग हैं, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हैं। एक अमीर परिवार की लड़की क्या सोच रही है कि भाई की तरह हमको घूमने की आज़ादी मिल जाए, भाई की तरह हमको अवसर मिल जाए, भाई घर के कामों में हाथ बटाए, ये बात सोचती है। लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्ति जब आपस में किसी चीज़ को लेकर के सोचते हैं और विकास करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में तालमेल बैठ ही जाए, परस्पर एक दूसरे के वो विरोधी भी बन सकते हैं। वही बहन जो भाई के लिए कहती है कि हमको भाई के जैसा अवसर मिलना चाहिए, भाई की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए, हम भाई की तरह घूम फिर सकें, तो भाई घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन यह भाई को पसंद नहीं है, भाई इसका विरोध करता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। वही आपको बता दें कि बिजली उत्पादन के लिए जो एक उद्योगपति है वो अधिक से अधिक बांध चाहता है। यदि अधिक से अधिक बांध होंगे तो अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी, हमारे उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। लेकिन इस बांधों की अधिकता के कारण जिनका घर उजड़ गया, जो जमीन जलमग्न हो गई, जो बेघर हो गए, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं क्या जी बांध होना चाहिए? वो चाहते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ एक चाहता है जैसा होना चाहिए और दूसरा चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको 2 चीज़ें सामने आई। क्या चीज़ आई? कुछ लोगों के लिए लक्ष्य क्या है, कुछ लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य हैं, लेकिन दूसरा है कि जो एक व्यक्ति के लिए अपना विकास का लक्ष्य है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। दूसरा उसको, एक आदमी के लिए वो लक्ष्य होगा और दूसरे के लिए वो विनाश हो सकता है। ये बातें आ सकती है। हम आपको बताते हैं कि अधिक आय की इच्छा रखने वाले लोग तरह तरह के विकास के कार्य चाहते हैं, उनके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तो देखिए हम बताएंगे आय और अन्य लक्ष्य। हम जो तालिका बताए आपको, जिस तालिका के विषय में
बताए उसमें सभी लोगों के अपने अलग अलग लक्ष्य हैं और सभी लोग अपनी इच्छा और आकांक्षाओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो, अधिक से अधिक धन दौलत की आय हो, हमारे जीवन बेहतर हो, हमारे खेतों का उत्पादन अच्छा हो और उत्पादन हो तो हमारे आय हो। यानी चाहे जैसे भी हो हमारा आय दिन प्रतिदिन समृद्ध होना चाहिए, आय बढ़ना चाहिए। आय जब बढ़ेगा तब भी हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। आय अगर नहीं बढ़ेगा तो हमारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। यानी उसको आय का लक्ष्य है और जब आय का लक्ष्य उसका पूरा होगा तब भी उसके अन्य लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। लेकिन एक बात और है कि देखिए, अर्थ से, रुपये पैसे से ही भौतिक वस्तुओं को हम क्रय कर सकते हैं। भौतिक वस्तुओं से हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन केवल भौतिक वस्तुओं से ही जीवन को खुशहाल बनाया जा सके ऐसा नहीं है। बहुत सारी अभौतिक वस्तुएं भी है जिससे जीवन खुशहाल होता है, जो खरीदा नहीं जा सकता, जिसके सामने पैसे का कोई मूल्य नहीं होता, जिसके सामने आय का कोई मूल्य नहीं होता। आपको एक उदाहरण बताएं, आप अपने जीवन में एक मित्र बनाते हैं, क्या मित्र को आप पैसे से खरीदते हैं? लेकिन वही मित्र आपके जीवन में कितना उपयोगी बन जाता है, कभी आपने अंदाजा लगाया है? यह अभौतिक चीज़ें हैं, इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, हमारा जीवन इससे फल फूल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इन तालिकाओं के माध्यम से हम आपको अच्छा बताने का, अच्छा करने का प्रयास किए कि भाई चलिए आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये विकास के लिए विकास करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, यह हम काम कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण हम आपको और प्रस्तुत करते हैं। कहीं आपको दूर दराज नौकरी मिल जाए, उस नौकरी के आय से पहले, आप नौकरी को स्वीकारने से पहले आप विचार करेंगे कि उससे आमदनी क्या होगी, हमारी परिवार की सुरक्षा कैसे रहेगी, काम के अवसर कैसे होंगे, तरह तरह की बातों पर आप विचार करेंगे। फिर कहीं दूसरी नौकरी मिलती है, उसमें भी आपको काम के अवसर कैसे हैं, परिवार की सुरक्षा कैसी है, इन दोनों कामों में आप तालमेल बैठाते हैं। यहाँ पैसे अधिक और कम मिलने की बात नहीं है, यहाँ है कि जिससे काम के अच्छे अवसर मिले, जहाँ हमको अपने परिवार से मिलने जुलने की अवसर मिले, हम समय से काम को कर सकें, हमारी आमदनी भी एक सामान्य स्तर पर हो सके। यानी विकास के लिए लोगों की चाह मिली जुली लक्ष्यों से होती है। यानी लोगों का मत जो है मिले जुले चीज़ों से होता है। यानी विकास कैसा होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए। ये नहीं कि हमको विकास मिल गया और विकास बहुत अच्छे नौकरी मिल गई, अच्छे पैसे मिल गए, लेकिन हमारी सुरक्षा नहीं मिली, परिवार की सुरक्षा नहीं मिली, हमारी स्वतंत्रता नहीं मिली, तो वो बेकार है। कम ही पैसा मिले लेकिन अगर हमको सुरक्षा मिलती है, हमारी परिवार की सुरक्षा मिल जाती है, हमको स्वतंत्रता रहती है, वो बेहतर है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से आज हम आपको विकास के विषय में समझाने का प्रयास किए। इसके लिए आपको एक प्रश्न देते हैं, आप नोट कीजिए। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं क्या हैं, इस प्रश्न को आप लिखेंगे, याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।